नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल और बिहार स्पेशल में बिहार के लोक संस्कृति देखेंगे। इसके अंतर्गत जो टॉपिक कवर हो रहा है वह हम लोग का हो रहा है लोकगीत, यानी प्रमुख लोकगीत और लोक नाट्य और जनजातीय संस्कृति। ये पार्ट 2 होगा, क्योंकि हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं। लोक संस्कृति में हम लोग टोटल 30 प्रश्न देख चुके हैं और अब हम लोग 31वां नंबर से देखेंगे और ये पार्ट 3-4 तक, यानी पार्ट 4 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी यह टॉपिक आप कंप्लीट करते हैं, इस टॉपिक से आने वाले सारे प्रश्न आपसे सॉल्व होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लोकगीत। तो लोक संस्कृति में लोकगीत ही देख रहे थे, तो इसी से आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे। यह 17 बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जो कि बिहार स्पेशल के लिए आप बिहार स्पेशल स्किप नहीं कर सकते हैं। बिहार स्पेशल को अगर आप टारगेट रखे हैं तो उसको आप अचीव कीजिए। इसके अंतर्गत ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 दिया गया है। हालांकि इससे पहले जो क्वेश्चन था वो 30 नंबर हम लोग देख चुके थे। इसमें पूछा गया था कि अल्लाह किस क्षेत्र में गाए जाने वाला लोकगीत था। तो अल्लाह एक बिहार के बुंदेलखंड, या फिर बोलेंगे कि बुंदेलखंड क्षेत्र में गाए जाने वाला एक क्या है, लोकगीत है अल्लाह। लेकिन हम लोग 31 नंबर से देखेंगे, क्योंकि यह पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 में हम लोग 30 तक देखे थे, तो 31 से देखेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 31 नंबर में पूछा जा रहा है अल्लाह उदल किस प्रकार का गीत है। तो 31 का आंसर हो जाएगा एक श्रृंगार रस की गीत है। टोटल जो रस होते हैं वह 9 माना गया है, 9 10। कोई ऐसे होते हैं विद्वान जो 11 बोलते हैं, कोई 10 बोलते हैं, तो इसका फिक्स नहीं है, लेकिन आप मान के चलें कि 9 ही है। तो अल्लाह उदल एक श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का 2 टाइप होता है, वियोग और संयोग। श्रृंगार में प्रेम होता है, प्रसंग होता है, मधुर होता है, यानी मिलन जो होता है प्रेम प्रेमिका का, उसका विचरण होता है, उससे संबंधित इसमें बात बोला जाता है, गाया जाता है। तो जो अल्लाह उदल है वह गीत है श्रृंगार रस का। नेक्स्ट देखेंगे 32 नंबर में पूछा जा रहा है नायका बंजारा गाथा का नायक कौन है। तो नायका बंजारा गाथा का नायक जो है वह है सोमयानिक, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा, सोमयानिक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 मीरायान गाथा का संबंध किस रियासत से है। तो 33 का आंसर डी हो जाएगा, नुंजागढ़। यानी कि जो मीरायन गाथा है वह ये नुंजागढ़, यानी नुंजागढ़ रियासत से संबंधित है। प्रश्न संख्या 34 हम लोग देखेंगे और 34 में दिया जा रहा है कि लोरिकायन किस प्रदेश का वीर रस प्रधान लोकगीत है। तो यहाँ पे लोरिकायन जो है ये किस प्रदेश का वीर रस प्रधान लोकगीत है। तो 34 का आंसर हो जाएगा ए। दीना भद्री लोकगीत किस जाति के लोगों से संबंधित है। तो 35 का आंसर हो जाएगा ए, मुसहर। यानी कि दीना भद्री जो लोकगीत है यह मुसहर जाति से संबंधित लोकगीत है। क्वेश्चन नंबर 36 है और 36 में है नूनाचार किस क्षेत्र से संबंधित गीत गाथा है। तो 36 का आंसर हो जाएगा बी, यानी मिथिला क्षेत्र का गीत गाथा है नूनाचार। नूनाचार गीत गाथा का नायक कौन है। इसका जो नायक है वह कौन है, नूनाचार गीत लोक कथा का। तो 37 का आंसर हो जाएगा सी, यानी करनू। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। 38 में दिया जा रहा है छत्री चौहान गाथा किस क्षेत्र में गाई जाती है। तो छत्री चौहान गाथा जो है वह बिहार के मगध, या फिर बोलेंगे कि मगध क्षेत्र में छत्री चौहान गाथा गाई जाती है। धुधली धटमा किस क्षेत्र से में विभिन्न नामों से ये नामों या शीर्षकों से गाई जाती है। तो 39 का आंसर डी हो जाएगा, बीएनसी, यानी चंपारण और दरभंगा। तो 39 का आंसर हो जाएगा डी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे और 40 में दिया जा रहा है, यानी कि ये सारे इम्पोर्टेंट है बिहार स्पेशल के लिए। क्वेश्चन नंबर निम्न में से कौन सी गाथा धूर्मल सिंह के बेटे से संबंधित है। तो धूर्मल सिंह के बेटे से संबंधित कौन सा ऐसा लोक गाथा है या गाथा है। इसका आंसर हो जाएगा बी, विजयमल। निम्न में से कौन लोक कथा प्रेम रस और वीर रस से संबंधित है। तो यहाँ पे प्रेम रस और वीर रस यानी उत्साह, यहाँ इससे कौन सा संबंधित एक लोक कथा है। तो 41 का आंसर हो जाएगा सी, यानी सहलेश। इसका आंसर हो जाएगा सहलेश। आप देख पा रहे होंगे सही से, यहाँ पे देख लीजिए सहलेश। क्वेश्चन नंबर 42 और 42 में हिरनी बिरनी गाथा किस व्यक्ति से संबंधित है। तो हिरनी बिरनी गाथा जो है यह जगमीत सिंह से संबंधित है। 42 का आंसर
यहाँ पे 42 का आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन गाथा नांद पंथ से संबंधित या प्रभावित है? तो 43 का आंसर हो जाएगा बी। बी में दिया है कुंवर ब्रज भार। इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 है और 44 में दिया जा रहा है कुंवर ब्रज भार गाथा निम्न में से किसकी प्रधानता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा डी, बी एंड सी, यानी वीर रस और करुण रस। यानी कि आप इतना याद रखें कि जो कुंवर ब्रज भार गाथा है ना, इसमें वीर रस देखा जाता है और करुण रस देखा जाता है। करुण मतलब होता है शोक और वीर मतलब होता है उत्साह। ये सब जो रस श्रृंगार है उससे संबंधित देखा जाता है। यहाँ पे कुंवर ब्रजभार की गाथा डैश की एक साहस की गाथा है। तो 45 का आंसर सी हो जाएगा युवराज। हालांकि ये सब क्वेश्चन आप खाली एक नज़र में देख के रखें, ये सब क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ही कम है। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्न में से कौन गाथा नृत्य गाथा है? तो कौन सा ऐसा गाथा है जो एक नृत्य गाथा है? तो 46 का आंसर भी हो जाएगा राजा विक्रमादित्य। यानी राजा विक्रमादित्य एक ऐसा गाथा है जो नृत्य गाथा है। कौन सी गाथा पखवाज वाद्य यंत्र द्वारा गाई जाती है? तो इसका आंसर जो है 47 का आंसर ये हो जाएगा राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य गाथा कहाँ के राजा से जुड़ी हुई है? तो जो राजा विक्रमादित्य है वो कहाँ की गाथा से जुड़ी हुई है? तो ये है कुंडिलपुर, यानी कुंडिलपुर से जुड़ी हुई है राजा विक्रमादित्य गाथा। तो 48 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे 49, अमर सिंह बरिया किस श्रेणी की गाथा है? तो अमर सिंह बरिया किस श्रेणी की गाथा है? तो यहाँ पे 49 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अमर सिंह बरिया जो है यह वीर रस की गाथा है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 50। यहाँ पे 50 आप देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन सी गाथा राजा द्वारा अपनी प्रजा पर किए जाने वाले अत्याचारों के विरोध से संबंधित है? तो 50 का आंसर हो जाएगा ए, अमर सिंह बरिया। अमर सिंह बरिया राजा द्वारा अपनी प्रजा पर किए जाने वाले अत्याचारों के विरोध से संबंधित है। तो यहाँ पे इस गाथा का नाम है अमर सिंह बरिया। क्वेश्चन नंबर में दिया जा रहा है 51 में, अमर सिंह बरिया कहाँ के राजा से संबंधित गाथा है? तो अमर सिंह बरिया कहाँ के राजा से संबंधित एक गाथा है? तो 51 का आंसर हो जाएगा डी, तिरहुत। निम्न में से किसे मैथिल कोकिल, यानी मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। वह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था 52, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है। किसके युग को लोकगीतों का स्वर्ण युग कहा जाता है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है किसके युगों को या फिर युग को लोकगीतों का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो 53 का आंसर जो है वह हो जाएगा सी, यानी विद्यापति। विद्यापति को, यानी कि विद्यापति के जब युग चल रहा था, जब जिस समय विद्यापति थे, तो उसके युग को लोकगीतों का स्वर्ण युग कहा जाता है, इसलिए यानी विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। यह आप याद रखें। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य फसल बुआई और कटाई के समय किया जाता था? ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो फसल बुआई, फसल लगाने समय और फसल को काटने के समय किया जाता है? तो 54 का जो है आंसर वह हो जाएगा ए, कर्मा। निम्न में से कौन नृत्य मुख्य रूप से पुरुष नर्तकों द्वारा किया जाता है? तो पुरुष के द्वारा किए जाने वाला नाट्य या नृत्य कौन सा है? तो 55 का आंसर हो जाएगा सी। सी में दिया गया छऊ। छऊ जो है से पुरुष प्रधान नृत्य है और ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, ऐसा एक नृत्य है। आपसे पूछा जा रहा था 54 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि यह फसल बुआई और कटाई के समय किए जाने वाला है नृत्य, इसका नाम है कर्मा, एक लोक नृत्य है। इसी प्रकार से छऊ पुरुष प्रधान है या पुरुष के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा जा रहा है कृष्ण नृत्य का संबंध युद्ध से है? तो आप भाली भांति समझते होंगे कि युद्ध से संबंधित वाला यहाँ पे एक ही है छऊ। छऊ जो है एक ऐसा नृत्य है, लोक नृत्य जो युद्ध से संबंधित है। छऊ नृत्य किस राज्य में मुख्य रूप से प्रचलित है? तो 57 का आंसर डी हो जाएगा, ए एंड बी। ए में दिया है झारखंड और है बिहार, यानी झारखंड और बिहार में मुख्य रूप से छऊ नृत्य प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आने लगा है। 58 में झिझिम नृत्य किस अवसर पर होता है? तो 58 का आंसर हो जाएगा ए, दुर्गा पूजा। निम्न में से कौन सा नृत्य राजा चित्रसेन और उनकी रानी की गाथा पर आधारित है? यानी कि ऐसा कौन सा नृत्य है, लोक नृत्य है, जो राजा चित्रसेन और उनकी रानी कथा पर आधारित है? तो उनकी रानी की कथा पर आधारित 59 का आंसर हो जाएगा डी, झिंझिया। यानी नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये 59 था।
60 क्वेश्चन देखेंगे। 60 में दिया गया है धोबिया नृत्य सबसे अधिक किस जिले में प्रचलित है। तो धोबिया नृत्य सबसे अधिक प्रचलित किस जिले में है, तो 60 का आंसर हो जाएगा ए, भोजपुर में। तो आज हम लोग 30 प्रश्न ही देखेंगे, यानी कि हम लोग 31 से 30 देखें। हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे और फिर पार्ट 4 में देखेंगे जो बचा हुआ है, यानी कि लोकनाट्य बचा हुआ, जनजातीय संस्कृति बचा हुआ है। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।